ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, पितृपक्ष का यह पावन समय हमें अपने पूर्वजों को स्मरण करने, उनकी आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए श्रद्धा और भक्ति के साथ कर्म करने का अवसर प्रदान करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस काल खंड में गीता का पठन और श्रवण पितरों को तृप्त करता है और जीव को भी परम कल्याण की ओर ले जाता है। विशेषकर श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य अध्यायों का पाठ पितृदोष से मुक्ति दिलाता है और हमें उनके आशीर्वाद का पात्र बनाता है। यद्यपि श्राद्ध पक्ष में संपूर्ण गीता का पाठ करना अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना गया है, किंतु यदि यह संभव न हो सके तो प्रतिदिन गीता के कुछ प्रमुख और महत्वपूर्ण अध्यायों का पठन अथवा श्रवण अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से न केवल हमारे पितर संतुष्ट होते हैं, बल्कि जीव स्वयं भी मोह, शोक और बंधनों से धीरे धीरे मुक्त होकर परम शांति और स्थिरता को प्राप्त करता है। आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का, जिसे पुरुषोत्तम योग कहा गया है। यह अध्याय केवल 20 श्लोकों में संक्षिप्त है, परंतु इसके भीतर समाहित ज्ञान समुद्र के समान असीम और गहन है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने जीव, प्रकृति और परम पुरुषोत्तम के स्वरूप का ऐसा अद्भुत रहस्य खोला है जो साधक को इस नश्वर संसार की जटिल जड़ों से उखाड़कर सीधे दिव्यता की ओर ले जाता है। पुरुषोत्तम योग हमें यह सिखाता है कि संसार एक विशाल अश्वत्थ वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे फैली हुई हैं। इस संसार वृक्ष में जीव आसक्त होकर भटकता है और मोह माया के बंधन में उलझा रहता है, किंतु जब साधक विवेक और भक्ति के बल से इस संसार वृक्ष की जड़ों को काट देता है, तभी वह मुक्त होकर अपनी चेतना को परम पुरुषोत्तम स्वयं भगवान श्री कृष्ण में स्थिर कर पाता है। यह अध्याय साधक को स्मरण कराता है कि हम केवल यह शरीर नहीं हैं, बल्कि शाश्वत आत्मा है जो परम पुरुषोत्तम के अंश मात्र हैं। जब यह बोध दृढ़ हो जाता है, तब साधक सांसारिक मोह से ऊपर उठकर कृष्ण भक्ति में लीन होकर अमृत पद को प्राप्त करता है। आज के इस पाठ के माध्यम से हम न केवल अपने पितरों की आत्मा की शांति और मुक्ति की प्रार्थना करेंगे, बल्कि स्वयं भी इस ज्ञान का अमृत पान करेंगे। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का श्रवण आरंभ करें। यह अध्याय वास्तव में वैराग्य, भक्ति और परमात्मा के साक्षात्कार का एक अद्भुत मार्ग प्रस्तुत करता है। श्री कृष्ण यहाँ साधक को संसार की वास्तविकता का दर्शन कराते हैं और बताते हैं कि यह जगत एक विशाल अश्वत्थ वृक्ष के समान है। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर परमात्मा में हैं और उसकी शाखाएं तथा पत्तियां नीचे संसार में फैलकर प्राणियों को मोह और माया के जाल में बांध देती हैं। साधक यदि इस वृक्ष की वास्तविकता को पहचान ले और विवेक की तलवार से इसकी जड़ों को काट दे, तो वह परम सत्य की ओर बढ़ सकता है। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में स्पष्ट रूप से बताते हैं कि संसार में 2 प्रकार के पुरुष हैं। पहला है क्षर, अर्थात सभी नश्वर प्राणी जो जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधे रहते हैं। दूसरा है अक्षर, अर्थात जीवात्मा, जो शाश्वत है परंतु अपने अज्ञानवश शरीर और संसार से जुड़कर दुख सुख में उलझा रहता है। इन दोनों से ऊपर है पुरुषोत्तम, जो न तो क्षर है और न ही केवल अक्षर, बल्कि उन दोनों से श्रेष्ठ और परम है। वही परमात्मा समस्त सृष्टि का आधार है, वही सबको धारण करता है और वही सर्वश्रेष्ठ है। श्री कृष्ण स्वयं को ही पुरुषोत्तम बताते हुए यह दिव्य सत्य उद्घाटित करते हैं कि जो साधक उन्हें इस स्वरूप में जान लेता है, वही वास्तव में सिद्धि प्राप्त करता है। उसके जीवन की सभी बाधाएं, बंधन और दुख मिट जाते हैं और वह मुक्ति के अमर पद को प्राप्त करता है। इसी कारण गीता का 15वां अध्याय विशेष रूप से पितृमुक्ति और मोक्ष से जुड़ा हुआ माना गया है।
श्राद्ध पक्ष में इस अध्याय का पठन अथवा श्रवण करना पितरों को असीम तृप्ति और शांति प्रदान करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब जीव श्रद्धा और भक्ति से गीता का पाठ करता है तो केवल वह स्वयं ही नहीं बल्कि उसके पूर्वज भी इसका पुण्य फल पाकर उच्च लोकों की ओर जाते हैं। श्राद्ध पक्ष में गीता के 15वें अध्याय का अध्ययन करने से परम कृपालु भगवान श्री कृष्ण पितरों पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। यह कृपा न केवल पितरों को मुक्ति का मार्ग दिखाती है बल्कि साधक के जीवन से कठिनाइयों को भी दूर करती है। जीवन की उलझनें, कष्ट और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होकर शांति, सुख और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। इस प्रकार पुरुषोत्तम योग केवल एक दार्शनिक अध्याय नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देने वाला अमृत ज्ञान है। यह हमें सिखाता है कि वैराग्य के द्वारा संसार के बंधनों से मुक्त होकर, भक्ति के द्वारा परम पुरुषोत्तम का आश्रय लेकर और ज्ञान के द्वारा आत्मा के शाश्वत स्वरूप को पहचान कर ही साधक मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है। मित्रों, शास्त्रों में यह विशेष रूप से उल्लेख मिलता है कि पितृपक्ष में जब भी भगवत गीता के 15वें अध्याय का पठन अथवा श्रवण किया जाए तो उससे पहले इसके महात्म्य का श्रवण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि गीता के इस अध्याय का महात्म्य स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने माता लक्ष्मी को सुनाया था। यह महात्म्य इतना पवित्र और दिव्य है कि इसे सुनने मात्र से साधक के कानों में अमृत भर जाता है और उसका हृदय शांति व आनंद से भर उठता है। भगवान नारायण ने माता लक्ष्मी से कहा, हे प्रिय लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का महात्म्य सुनाता हूं। यह अध्याय अत्यंत गूढ़ और कल्याणकारी है। जो भी श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका पठन अथवा श्रवण करता है वह न केवल स्वयं मोक्ष का अधिकारी बनता है बल्कि उसके कुल के पितर भी इससे तृप्त होकर दिव्य लोकों को प्राप्त करते हैं। भगवान ने आगे यह भी कहा कि 15वें अध्याय के श्रवण से साधक के पाप वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे प्रातःकालीन सूर्य के उदय से गहन अंधकार का नाश हो जाता है। इस अध्याय का प्रभाव इतना महान है कि यह मनुष्य को मोह, माया, लोभ, क्रोध और अहंकार जैसी अशुभ वृत्तियों से मुक्त कर देता है। हे माता लक्ष्मी, यह पुरुषोत्तम योग साधक को उस परम तत्व का बोध कराता है जो न तो क्षर है और न ही अक्षर बल्कि उन दोनों से परे परम पुरुषोत्तम है। इस अध्याय के श्रवण और मनन से जीव अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है और समझता है कि वह नश्वर शरीर नहीं बल्कि परमात्मा का अंश मात्र शाश्वत आत्मा है। यही ज्ञान साधक को वैराग्य की ओर ले जाता है और अंततः उसे परमेश्वर की शरण में पहुंचा देता है। भगवान ने माता लक्ष्मी से यह भी कहा कि पितृपक्ष के अवसर पर यदि कोई श्रद्धालु इस अध्याय का पाठ अपने पितरों की शांति के लिए करता है तो उसके पितर विशेष रूप से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देते हैं। उसके कुल की कई पीढ़ियां इस पुण्य से ऊर्ध्वगामी होकर उत्तम लोकों को प्राप्त करती हैं। इतना ही नहीं, उस भक्त का जीवन भी दिव्य आशीर्वाद से परिपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार मित्रों, गीता के 15वें अध्याय का श्रवण करने से पहले जब हम इसके महात्म्य को सुनते हैं तो इसका फल अनेक गुना बढ़ जाता है। वास्तव में यह महात्म्य ही साधक को उस पवित्र भावना में स्थापित करता है जिससे वह पूरे श्रद्धा भाव के साथ अध्याय का पाठ कर सके और उसका संपूर्ण फल प्राप्त कर सके। उत्तर देश में नरसिंह नाम का एक राजा रहता था। उसके दरबार में सुमंत नाम का एक मंत्री था जिस पर राजा को अत्यंत विश्वास था और जिसे वह बहुत मान देता था। परंतु उस मंत्री के हृदय में दुष्टता भरी हुई थी। वह मन ही मन चाहता था कि किसी प्रकार राजा का अंत हो जाए और वह स्वयं राज सिंहासन पर बैठ सके। एक रात जब राजा गहरी नींद में सो रहा था और उसके सेवक नौकर भी निद्रा में लीन थे,
तब मंत्री ने षड्यंत्र रचकर अवसर का लाभ उठाया। उसने राजा और उसके सेवकों की हत्या कर दी और स्वयं राज्य का अधिपति बन बैठा। कई वर्षों तक उसने शासन किया, परंतु समय के साथ उसकी मृत्यु भी आ पहुंची। मृत्यु के बाद यमदूत उसे बांधकर यमलोक ले गए। वहां धर्मराज ने कहा, हे यमदूतों, यह व्यक्ति घोर पापी है, इसे नरक की यातनाएं भोगने के लिए डाल दो। इस प्रकार वह मंत्री अनेक नरकों में कष्ट सहता रहा। अंततः यमराज की आज्ञा से उसे घोड़े की योनि में जन्म लेना पड़ा। वह संगल द्वीप पर घोड़े के रूप में उत्पन्न हुआ। संयोगवश एक सौदागर वहां आया और उसे अन्य घोड़ों के साथ खरीदकर अपने देश ले गया। उसी समय वहां के राजा ने यह समाचार सुना कि एक सौदागर बहुत से घोड़े लेकर आया है। राजा ने उसे दरबार में बुलवाया और अनेक घोड़ों में से उसी घोड़े को चुनकर मोल ले लिया। जब राजा उस घोड़े पर हाथ फेर रहा था तो घोड़े ने राजा की ओर देखकर अपना चेहरा घुमा लिया। यह देखकर राजा को आश्चर्य हुआ और उसके मन में शंका उत्पन्न हुई। उसने अपने पंडित को बुलाकर पूछा, मैंने यह घोड़ा मोल लिया है, लेकिन जब मैंने इसे स्पर्श किया तो इसने मुझसे मुंह फेर लिया, ऐसा क्यों हुआ? पंडित ने उत्तर दिया, राजन, इस घोड़े ने आपको अपना सिर निभाया है, इसके विषय में अधिक चिंतित न हो। कुछ समय बाद राजा उसी घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने निकल गया। वह बहुत दूर निकल आया। प्रायः राजा तीर कमान से शिकार करता था, परंतु उस दिन उसने अपने हाथों से ही शिकार पकड़ लिया। यह देख वह अति प्रसन्न हुआ। धीरे धीरे दोपहर का समय हो गया और राजा को प्यास लगी। वह एक ऋषि की कुटिया तक पहुंचा। कुटिया के समीप ही एक जल से भरा तालाब था। राजा ने घोड़े को एक वृक्ष से बांधा और कुटिया में प्रवेश किया। उस समय ऋषि अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ करा रहे थे। उन्होंने वृक्ष के एक पत्ते पर श्लोक लिखकर अपने पुत्र से कहा, जाओ, खेलो और इस श्लोक को याद भी कर लो। संयोगवश वही पत्ता उस वृक्ष से गिरा जिसके साथ राजा ने घोड़ा बांधा था। बालक खेलते खेलते पत्ता वहीं छोड़ गया। घोड़े ने जैसे ही उस पत्ते को देखा, उसके जीवन के सारे पाप बंधन उसी क्षण समाप्त हो गए। उसने वहीं प्राण त्याग दिए। उसी क्षण स्वर्ग से एक दिव्य विमान उतरा और घोड़े की आत्मा उसमें विराजमान होकर बैकुंठ की ओर प्रस्थान कर गई। इतने में राजा पानी पीकर बाहर आया और देखा कि उसका घोड़ा मृत पड़ा है। राजा चिंतित होकर बोला, यह घोड़ा किसने मारा? इसे अचानक क्या हुआ? तभी आकाश से एक दिव्य ध्वनि हुई। घोड़े का चैतन्य रूप प्रकट होकर बोला, हे राजन, मैं तेरे घोड़े का सूक्ष्म रूप हूं। अब मैंने दिव्य देह प्राप्त कर ली है और बैकुंठ धाम को जा रहा हूं। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे तुम्हें यह दिव्य फल प्राप्त हुआ? तब घोड़े ने उत्तर दिया, हे राजन, यह रहस्य उन ऋषिवर से पूछना उचित होगा। राजा ने तत्काल ऋषि के समीप जाकर निवेदन किया, हे ऋषिवर, यह सब अद्भुत घटना किस कारण हुई है, कृपया मुझे बताइए। ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, जब तुम कुटिया में आए थे तब मैंने अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ कराया था। उस समय एक श्लोक मैंने वृक्ष के पत्ते पर लिखकर अपने पुत्र को दिया था। संयोगवश वह पत्ता इसी घोड़े के सामने आ गिरा। इस घोड़े ने उस श्लोक को देखा और गीता के उस दिव्य दर्शन से इसके सारे पाप कट गए। इसी कारण इसे तत्काल मुक्ति और सद्गति प्राप्त हुई। राजा ने आगे प्रश्न किया, परंतु हे ऋषिवर, यह घोड़ा पहले कौन था? और इसने जब मेरा चेहरा देखकर सिर फेर लिया था तब इसके पीछे क्या कारण था? कृपया यह रहस्य भी स्पष्ट कीजिए। ऋषिवर बोले, हे राजन, पिछले जन्म में भी तुम राजा थे और यह घोड़ा तुम्हारा मंत्री था। इसी ने विश्वासघात कर तुम्हारी हत्या की और स्वयं राज सिंहासन पर बैठ गया। बाद में जब इसकी मृत्यु हुई
तो यह धर्मराज के पास गया। धर्मराज ने इसे धिक्कारते हुए कहा, यह पापी, कृतघ्न और विश्वासघाती है, इसे घोर नरक में डाल दो। वहां अनेक यातनाएं भोग कर यह घोड़े की योनि में जन्मा। प्रारब्धवश यह फिर तुम्हारे पास पहुंचा। जब इसने तुम्हें देखा तो सिर फेर लिया और मन ही मन कहा, हे राजन, तू मुझे पहचान नहीं पा रहा, परंतु मैं तुझे भली भांति पहचानता हूं। यही इसका कारण था। ऋषिवर इतना कहकर मौन हो गए। राजा यह अद्भुत रहस्य सुनकर स्तब्ध रह गया और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। तभी राजा के सैनिक भी वहां पहुंच गए। राजा उन्हें लेकर अपने नगर लौटा। कुछ समय बाद उसने राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन की ओर प्रस्थान किया। वहां वह कठोर तपस्या करने लगा और प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का पाठ करता रहा। अंततः उसी पुण्य के प्रभाव से वह राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ और प्रभु श्रीहरि की शरण को प्राप्त हुआ। श्री नारायण जी ने माता लक्ष्मी से कहा, हे लक्ष्मी, यही 15वें अध्याय का महात्म्य है, जिसे श्रवण करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अंततः मोक्ष का अधिकारी बनता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, यही कारण है कि पितृपक्ष में गीता के 15वें अध्याय का श्रवण विशेष रूप से अनिवार्य माना गया है। जो व्यक्ति पितृपक्ष के पूरे 16 दिनों तक तर्पण, श्राद्ध और अन्य विधियों को किसी कारणवश नहीं कर पाते, उन्हें इस अवधि में अपने पितरों की शांति और मोक्ष के लिए अवश्य ही श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। इस पाठ का पुण्य जब पितरों को समर्पित किया जाता है तो वे तृप्त होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार साधक बिना विधि विधान किए भी अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर सकता है और उनका आशीष प्राप्त कर सकता है। तो आइए मित्रों, अब हम श्रवण करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय, जिसे पुरुषोत्तम योग कहा जाता है। यह अध्याय केवल 20 श्लोकों का है, परंतु इसका महत्व अनंत और असीम है। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संसार की नश्वरता का बोध कराते हुए उसकी विरक्ति विकसित करने में सहायता करते हैं। वे भौतिक संसार की प्रकृति को एक अद्भुत प्रतीकात्मक शैली में समझाते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस संसार की तुलना एक विशाल अश्वत्थ वृक्ष अर्थात बरगद के वृक्ष से करते हैं। यह वृक्ष असामान्य है क्योंकि इसकी जड़ें ऊपर हैं, भगवान में स्थित, और इसकी शाखाएं नीचे फैली हुई हैं, जो जीवों को संसार के विविध बंधनों में उलझा देती हैं। देहधारी आत्मा इस वृक्ष की उत्पत्ति, इसका मूल स्रोत, यह कब से अस्तित्व में है और कैसे बढ़ता जा रहा है, इन सब बातों को समझे बिना एक जन्म से दूसरे जन्म में भटकती रहती है। आत्मा इस वृक्ष की शाखाओं पर ऊपर नीचे इधर उधर भटकती रहती है, कभी सुख की तलाश में, कभी कर्मों के बंधन में, परंतु उसे वास्तविक शांति नहीं मिलती। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर होती हैं क्योंकि इसका मूल स्रोत स्वयं भगवान है। वेदों में वर्णित विविध कर्मकांड, इच्छाएं और कर्मफल इसके पत्तों के समान हैं। यही पत्ते जीव को मोह और आसक्ति में बांधे रखते हैं। यह संसार रूपी वृक्ष प्रकृति की तीनों गुणात्मक शक्तियों सत्व, रज और तम से सींचा जाता है। यही गुण इंद्रिय विषयों को जन्म देते हैं जो वृक्ष पर लगे कोमल कलियों के समान है। यह अध्याय वास्तव में आत्मा और परमात्मा के गूढ़ रहस्यों को उजागर करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, यह संसार एक अश्वत्थ वृक्ष के समान है जिसकी जड़ें ऊपर अर्थात परमेश्वर में स्थित हैं और जिसकी शाखाएं नीचे फैली हुई हैं। इसके पत्ते वेद हैं जो धर्म और जीवन के ज्ञान को प्रकट करते हैं। जो इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप और रहस्य को समझ लेता है वह वेदों का सच्चा ज्ञाता कहलाता है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे दोनों ओर फैली हुई हैं, जिन्हें तीनों गुण सत्व, रज और तम सींचते हैं।
इसकी कोमल कलियां इंद्रियों के विषयों के समान हैं, जिनसे मनुष्य बार बार मोहित होकर जन्म और मृत्यु के चक्र में उलझा रहता है। इसकी जड़ें नीचे की ओर लटकती हैं और कर्मों का प्रवाह उत्पन्न करती हैं, जिससे जीव बार बार मानव योनि और अन्य योनियों में जन्म लेता है। इस वृक्ष का न आदि है, न अंत, और न ही इसे इस भौतिक संसार में पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि इस गहरी जड़ों वाले अश्वत्थ वृक्ष को वैराग्य की तीक्ष्ण कुल्हाड़ी से काटना होगा और उसके मूल को खोजना होगा, जो परमेश्वर स्वयं है। जब जीव उस परम मूल की शरण ग्रहण करता है तो वह पुनः इस संसार में नहीं लौटता और परम धाम को प्राप्त होता है। जो पुरुष अहंकार और मोह से मुक्त हैं, जिन्होंने आसक्ति रूपी बंधन को तोड़ दिया है, जो निरंतर आत्मा और ईश्वर में लीन रहते हैं, जो इंद्रियों के भोग की इच्छा से रहित हैं और सुख दुहक के द्वंद्व से ऊपर उठ चुके हैं, वे मेरे शाश्वत धाम को प्राप्त करते हैं। वह धाम इतना दिव्य है कि उसे न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न ही अग्नि। वहां पहुंचने के बाद जीव पुनः जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं आता। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि इस भौतिक जगत में सभी जीवात्माएं वास्तव में मेरे ही शाश्वत अंश हैं, किंतु जब वे प्रकृति के गुणों से बंध जाते हैं तो मन और इंद्रियों के साथ संघर्ष करते रहते हैं। जिस प्रकार वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, उसी प्रकार आत्मा जब एक शरीर का परित्याग करती है और दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो अपने साथ मन और इंद्रियों को भी ले जाती है। कान, आंख, जीभ, त्वचा और नाक, इन पांचों इंद्रियों के द्वारा आत्मा संसार के विषयों का अनुभव करती है। अज्ञानी लोग आत्मा को उस समय भी नहीं देख पाते जब वह शरीर में स्थित होकर इंद्रियों का भोग कर रही होती है, और न ही तब जब वह शरीर का परित्याग कर देती है। लेकिन जिनके पास ज्ञान के नेत्र हैं, वे आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप में देख लेते हैं। योगी जन निरंतर प्रयास से आत्मा को पहचानते हैं, परंतु जिनका मन शुद्ध नहीं है, वे बार बार प्रयास करने पर भी इसे नहीं जान पाते। श्री कृष्ण अंत में अर्जुन को बताते हैं कि मैं ही वह दिव्य प्रकाश हूं जो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में प्रकट होता है। सूर्य का तेज, चंद्रमा की शीतलता और अग्नि की ऊर्जा सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। वास्तव में संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला वही परम पुरुषोत्तम स्वरूप हूं। मैं स्वयं पृथ्वी में व्याप्त होकर अपनी दिव्य शक्ति से समस्त प्राणियों का पालन पोषण करता हूं। चंद्रमा बनकर मैं समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूं। मैं ही हर जीव के भीतर जठराग्नि रूप में विद्यमान हूं और प्राण अपान के संयोग से चारों प्रकार के भोजन को पचाकर जीवनी शक्ति प्रदान करता हूं। मैं ही सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूं और स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति का उद्गम भी मुझसे ही होता है। वास्तव में समस्त वेदों का लक्ष्य मैं ही हूं। वेदांत का रचयिता भी मैं हूं और वेदों के गूढ़ अर्थों का साक्षात ज्ञाता भी मैं ही हूं। इस सृष्टि में दो प्रकार के प्राणी हैं, क्षर नाशवान और अक्षर अविनाशी। नाशवान वे हैं जो जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधे हैं, और अक्षर वे हैं जो मुक्त होकर परम धाम में स्थित हैं। लेकिन इन दोनों से परे एक परम पुरुष है जो अविनाशी परमात्मा है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रवेश करके सबका पोषण करते हैं और सबके नियंता बने रहते हैं। हे अर्जुन, मैं ही वह परम पुरुषोत्तम हूं जो नाशवान और अविनाशी दोनों से परे है। वेद और स्मृतियां भी मुझे ही सर्वोच्च परमेश्वर कहकर वर्णित करती हैं। जो मनुष्य मुझे इस स्वरूप में निस्संदेह जान लेता है, वह सच्चा ज्ञानी बन जाता है और पूर्ण समर्पण भाव से मेरी आराधना करता है। हे निष्पाप अर्जुन, मैंने तुम्हें यह परम गुप्त ज्ञान प्रदान किया है। इसे समझकर मनुष्य वास्तविक विवेकवान हो जाता है और फिर जो कुछ भी करता है वह मेरे ही संरक्षण में होता है। प्रिय भक्तों,
आपने अभी अभी श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का श्रवण किया। इस अध्याय के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने हमें संसार के मायावी स्वरूप, आत्मा की वास्तविक पहचान और परम पुरुषोत्तम धाम की महिमा समझाई। पितृपक्ष के इस पावन अवसर पर यदि कोई श्राद्ध, तर्पण या अन्य विधियां करने में असमर्थ हो तो उसे प्रतिदिन गीता का 15वां अध्याय श्रद्धा से अवश्य पाठ करना चाहिए और उसका फल अपने पितरों को समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से न केवल पितरों को शांति मिलती है बल्कि साधक को भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। हम सब मिलकर प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, जैसे आपने उस घोड़े और राजा पर अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही आप हम सब पर भी अपनी अनुकंपा करें। हमारे पितृदेव हम पर प्रसन्न हो, उनका आशीर्वाद हम सबके जीवन को मंगलमय बनाए। हमारे दुहक दूर हों, समस्याओं का समाधान शीघ्र मिले और हमारा जीवन आनंद, शांति और प्रेम से भर उठे। आइए हाथ जोड़कर हम सब मिलकर कहें, श्री हरि विष्णु की जय जयकार। पितृदेवताओं को बार बार प्रणाम।